हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग सब ठीक ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेसन शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, ठीक है। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन पे दिया गया है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट? इट इज नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, याद रखिएगा। रिजर्व फॉर ए स्कूल इन महूली विलेज। The length and breadth of the plot are in ratio 11:4 at the rate of rupees 100 per meter. It will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? मतलब हम लोग को यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ निकालना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक चीज हम लोग को हिंट दे चुका है कि लेंथ एंड ब्रेथ तो आपका रेशियो में दे दिया है, मतलब यहाँ से हम निकाल सकेंगे। उसके बाद में फेंस लगाना है एट द रेट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ एंड ब्रेथ प्लॉट, फेंसिंग लगाना है। तो फेंसिंग लगाने का कितना कॉस्ट पड़ा? 75,000 कॉस्ट पड़ा। 75,000 कॉस्ट पड़ा कोई भी एक एरिया को लगाने का, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ। इसका ये डायमेंशन हम लोग को जानने के बाद ही हम उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग हम लोगों को पहले मिल चुका है और यहाँ पे रेट भी पता चल चुका है। तो रेट और हम लोग को कॉस्टिंग पता है, इसका मतलब हम यहाँ से इसका पेरीमीटर निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका हम शुरुआत कैसे करेंगे? इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 75,000, रेट ऑफ फेंसिंग ₹100, ये भी रुपीज है, ठीक है, ₹100। देयरफॉर पेरीमीटर कितना होगा? इक्वल टू 75,000 बाई 100। मतलब क्या, देखिए, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पेरीमीटर, सपोज पेरीमीटर आपके पास में है 100 और फेंसिंग का कॉस्ट है रुपीज, रेट है ₹10 पर मीटर। पेरीमीटर है 100 मीटर, ₹10 पर मीटर। तो फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा? 100 इंटू 10 करेंगे कि नहीं? हम 100 इंटू 10 करेंगे। 100 इंटू 10 करके हम लोगों को मिलता है 1000। यहाँ पे क्या है, हमको 1000 दे दिया गया है, ये है 75,000, रेट दे दिया गया है। बस हमको नहीं, क्या है हमारे पास में? पेरीमीटर नहीं है। तो पेरीमीटर हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालने की जो इंटू है वो डिवाइड हो जाएगा कॉस्ट के साथ में, टोटल कॉस्ट के साथ में। सेम चीज़ यहाँ पे 75,000 बाई 100। तो यहाँ से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, रह जाता कितना? 750 मीटर, ठीक है। इसका मतलब पेरीमीटर कितना है? 750 मीटर है। अभी यहाँ से हमको एक चीज निकालना है कि 750 मीटर इज द पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर इतना है तो हमको लेंथ एंड ब्रेथ कितना होगा? सिंपल, हमको पता है, रेट रेशियो में दे दिया है 11:4 इज द लेंथ एंड ब्रेथ। लेट द लेंथ बी 11x and breadth be 4x. Therefore पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर का फॉर्मूला है। सो 2 इंटू 11x प्लस 4x कितना होता है? 2 इंटू 15x इक्वल टू 30x, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इक्वल टू 750। पेरीमीटर कितना निकला है? 30x इक्वल टू 750, x इक्वल टू 750 बाई 30, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। 300 गया और 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर 25 है तो यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन हम मिटा के रख देंगे। लेट द लेंथ बी 11x एंड ब्रेथ बी 4x। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 11x इक्वल टू 11 इंटू एक्स कितना है? 25।
25 becomes 275 एंड ब्रेथ इक्वल टू कितना था, ब्रेथ था हमारे पास में 4x, 4 इंटू 25 इक्वल टू 100। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 per meter. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? अभी ये क्वेश्चन किस टाइप का है, देखिए हसन को कपड़ा खरीदना है स्कूल मटेरियल के लिए, स्कूल के लिए, तो उसको क्या किया उसने, उसका रेट, स्कूल का यूनिफॉर्म का रेट क्या है, शर्ट मटेरियल जब खरीदेगा, शर्ट खरीदने के लिए उसको क्या खरीदना पड़ेगा, शर्ट का कपड़ा खरीदना पड़ेगा। वो कपड़ा का रेट कितना है, ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउजर का लिए, ट्राउजर मटेरियल का शर्ट कॉस्ट कितना है, ₹90 पर मीटर। अभी देखिए, अब उसको बता रहा है कि एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट एक सिलाने के लिए 3 मीटर्स लगता है, तो एवरी 3 मीटर शर्ट मतलब एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर का क्लॉथ लगता है, तो वो 3 मीटर का कपड़ा के लिए उसको पैंट का कितना दरकार पड़ा, पैंट का मटेरियल कितना दरकार पड़ा, ट्राउजर का मटेरियल का 2 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा, तो वो बना के वो क्या करता है, फिर वो कपड़ा को वो फिर बेच भी देता है। किस टाइप से बेचता है वो, सेल द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे जिस तरह से शर्ट एंड ट्राउजर, आगे में शर्ट एंड ट्राउजर, और यहाँ पे मटेरियल का भी 12% जो वो शर्ट है और ट्राउजर का है 10%। ठीक है, तो उसी से हम पकड़ लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ दोनों को बिक्री करके कितना मिलता है उसको, टोटल सेल मिलता है उसको 36,600 प्रॉफिट के बाद में है। तो अभी हमको निकालना है कि ट्राउजर मटेरियल कितना का खरीदा वो। ठीक है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सिंपल है, let the shirt material he buy, let the shirt material he buys इक्वल टू कितना का खरीदते, पकड़ते हैं 3 मीटर्स करके है, तो इसको हम 3x खरीदते हैं। अब कितना भी खरीद सकता है वो, अब उसको हमको नहीं पता कि कितना खरीदा उसने। ठीक है, 3 करके एक शर्ट का बनाने के लिए उसको 3 मीटर लगता है, तो इसने क्या करना है, लेट द शर्ट मटेरियल ही बाइस, कितना बाइस किया वो, जितना भी होता है x मल्टीप्लाई 3 मीटर तो है, x वो नंबर है, पर्टिकुलर नंबर, वो कितना टाइम्स होगा वो, सपोज वो 5 शर्ट खरीदता है, तो वो 5 शर्ट का उसका 5 × 3 15 मीटर उसको लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से शर्ट मटेरियल का निकल गया। एंड सिमिलरली ट्राउजर मटेरियल ही बाइज इक्वल टू, ट्राउजर मटेरियल कितना है, ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, दैट मीन्स 2x। ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि मटेरियल सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू, अभी देखिए कोई भी चीज का आप अगर परसेंटेज प्रॉफिट के साथ में परसेंट अगर उसको सेल करेंगे, सपोज एक आइटम का 100 रुपीज है, उसको आप 10% प्रॉफिट के साथ में उसको सेल करेंगे, दैट मीन्स 100 रुपीज प्लस 10% ऑफ ₹100 है कि नहीं, तो कितना होगा ₹100 प्लस 10% ₹100, ₹10 होता है। ठीक है, तो 110 होगा इसका प्राइस। ओके, तो यही टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे। शर्ट मटेरियल के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, पहले इसको हम लिखेंगे, शर्ट मटेरियल का प्राइस कितना है, शर्ट मटेरियल का प्राइस है ₹50, रुपीज नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में लिखता हूँ एक ही बार, ₹50 प्लस ही सेल द मटेरियल एट 12% ऑफ 50, ये 1 में उड़ा रहा हूँ, तो कितना होगा 50 प्लस 12% मतलब 12/100 इंटू 50। ओके, ये 0 गया, ये 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, इट बिकम्स 50 प्लस 6, इसका मतलब होता है 56 रुपीज में वो सेल करेगा, सेलिंग प्राइस। नाउ सिमिलरली एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ
ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू ट्राउजर का कितना दाम है 90 रुपीज़ 90 प्लस कितना परसेंटेज में बिक्री करेगा वो 10% में। सो 10% ऑफ 90 कितना होता है 90 प्लस 10/100 इंटू 90। ये जीरो गया ये जीरो गया जीरो जीरो गया, ठीक है। होता कितना है 90 प्लस 9 इक्वल टू 99। ओके याद रखिएगा 99। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री एक्स इंटू शर्ट का कॉस्टिंग प्राइस कितना हो, सेलिंग प्राइस कितना होगा 56 प्लस 2x इंटू ट्राउजर का है 99 इंटू 36,600। हाँ सो 56 थ्री जा होता है 3 6 जा 18 8 1 3 5 जा 15 16 x प्लस 99 2 जा 198 x 2 9 जा 18 8 1 3 6 6 00। So 168 plus 198 16 9 10 16 6 1 366 366x इक्वल टू 36600। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 36600 डिवाइडेड बाय 36 366। ओके यहाँ से क्या होता है ये कट जाएगा, हो जाएगा आंसर जी 100। तो x का वैल्यू आता है 100। अब हम यहाँ से हमको क्या निकालना था कि नंबर ऑफ ट्राउजर ही बाय ट्राउजर कितना खरीदता है वो 2x खरीदता है। देयरफॉर टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बाय इक्वल टू 2x 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 मीटर। ओके नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर मतलब ग्रुप ऑफ डियर, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ डियर का आधा डियर क्या कर रहा है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, चर रहा है फील्ड में, उन लोग घास खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग वो आधा से जितना बच जाता है उसका 3/4 कितना क्या कर रहा है प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जितना बच जाता है 9 वो क्या कर रहा है उन लोग पॉन्ड से पानी पी रहा है। तो हम लोग को निकालना टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। सिंपल है, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ हर्ड में क्या आएगा, सबसे पहले हाफ ऑफ द हर्ड मतलब x/2 प्लस उसके बाद में आता है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग 1/2। अगर x/2 है एक पार्ट तो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट भी x/2 होगा। तो दूसरा पार्ट का 3/4 पार्ट 3/4 ऑफ x/2 ये पार्ट प्लस 9 मिलके क्या कर रहा है उन लोग पानी 9 पानी पी रहा था। तो टोटल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ डियर होता है। सो ये 3 मिल के होता है x। सो x/2 प्लस ऑफ मतलब इंटू होता है, ये स्टेप में स्किप कर रहा हूँ। 3 इंटू एक्स 3x/4 to 8 प्लस 9 इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 2 और 8 का होता है 8, 2 4 जा 4x जा प्लस 8 1 जा 3x 1 जा 3x प्लस 9, इसको नीचे होना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। 7x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, ठीक है। नाइन इक्वल टू ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा x - 7x/8 कितना होता है, ये वाला टर्म को इस तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। x - 7x/8 इक्वल टू 9। ओके तो यहाँ से अभी डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाएगा, जो x का वैल्यू है वही टोटल नंबर ऑफ डियर है। 8 कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। सो 1 8 जा 8, 8x 8x माइनस 7x इक्वल टू 9। 8x - 7x becomes x/8 equal to 9.
सो x इक्वल टू ये चला जाएगा इधर में, हो जाएगा इंटू 9 इंटू 8 बिकम्स 72. सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज 72. ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, ये एकदम इजी है, ये एग्जैक्टली 9 और 10 सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, आप लोग भी थोड़ा यूज करिए अपना ये ब्रेन को. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मतलब नातिनी से कितना ओल्डर है, 10 टाइम्स ओल्डर है. अगर नातिनी का एज है x तो ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, 10 टाइम्स मतलब 10x. ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. अगर सपोज नातिनी का एज है x ईयर्स तो ग्रैंडफादर का एज कितना है, x प्लस 54 ईयर्स ओल्डर है. तो ऐसा तो ये भी निकल गया हम लोग का. तो अभी दोनों का परसेंटेज निकालना है, ठीक है. लेट द present age of granddaughter equal to x years and present age of grandfather equal to कितना होगा, 10x years according to question. Now according to question क्या बताया गया है कि he is 54 years older than her. मतलब x प्लस 54 कितना होता है, 10x होता है, ठीक है. तो यहाँ से सिंपल है, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 बाई 9 इक्वल टू 6. इसका मतलब ग्रैंड डॉटर का एज कितना है, 6 ईयर्स. ओके, क्वेश्चन पे भी यही पूछा गया था, देयर प्रेजेंट एजेस. तो ग्रैंड डॉटर का एज 6 है तो ग्रैंडफादर का कितना होगा, यहीं पे है. देयरफॉर granddaughter age equal to x equal to 6 years and grandfather's age equal to 10x equal to 10 into 60, 6 becomes 60 years. ओके, सो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे फिनिश होता है. आई विश आप लोगों सबको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा. अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे लेसन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्वेश्चन रेज करिएगा. एंड यस, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उन लोगों से मेरे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस फ्यूचर में मिलते रहें, ठीक है. तो अभी के लिए मैं आप लोगों से यही विदाई लेना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड गुड बाय, टेक केयर.